सो दोस्तों ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। सो इसमें पहले मैं क्या करता हूँ ना, एंजाइना पेक्टोरिस का मैंने जो आपको पैथोजेनेसिस बताया था, ठीक है ना, तो उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि भाई वो ना मैंने थोड़ा शॉर्ट बताया था, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहले अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना क्या होता है भाई यहाँ पे। ड्यू टू एनी कॉज, मतलब ईटियोलॉजी में जो मैंने बताए थे कॉज, ठीक है, O2 डिमांड होगी मतलब बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर कॉज हाइपरटेंशन वगैरह हो जाएगा, स्मोकिंग, आर्ट्रियोल्स में जो जमा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, O2 डिमांड बढ़ेगी बॉडी में। सो हार्ट रेट मतलब बढ़ेगी, वर्कलोड भी बढ़ेगा, ठीक है ना। सो क्या होगा, देन कोरोनरी आर्टरी डायलेट एंड सप्लाई मोर ब्लड टू हार्ट, ठीक है, यही होगा। बट ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफिल्ट, हार्ट नीड मोर ब्लड डिमांड, डिक्रीज O2 लेवल इन हार्ट, डेवलप कंडीशन ऑफ स्केमिया, स्टार्ट एंजाइना, ठीक है, मतलब पेक्टोरिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स भी आई थिंक मैंने नहीं बताए थे, तो अभी बता देता हूँ। ये पेन इन चेस्ट, जॉ, नेक, स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंजेक्शन, नोसिया, हार्ट बर्न, ठीक है ना, जलन होती है मतलब। इंक्रीज इन हार्ट रेट, चेस्ट प्रेशर। और अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लिखनी है तो देन आप यू कैन राइट दिस, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप ये खुद पढ़ सकते हैं, ये इजी है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। ये आप लिख देना, देन ये भी लिख देना, ठीक है, अगर आपको ज़रूर है तो। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट भी आप लिख देना एक बार, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये मैंने बता दिया सारा। ये सारा ना आई थिंक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। मैंने ये खुद बनाया दोस्तों, ठीक है ना, अपनी मेहनत से, तो इसको एक बार नोट डाउन ज़रूर से करिएगा। और इसमें आपको कुछ भी समझना है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको ना आपको एक बार समझा देता हूँ क्या होता है भाई। यहाँ पे मैंने एक ना डायग्राम बनाया हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम में क्या है भाई, ये ना प्लेग है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो गया है ये इन कोरोनरी आर्टरी, जिससे ब्लड फ्लो तो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स फ्रॉम नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी में कॉज चेस्ट पेन, ठीक है। सो सबसे पहले इसके इंट्रो से शुरू करते हैं हम कि होता क्या भाई, ठीक है। इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉमनली नाउन एज हार्ट अटैक, इसमें हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है नाम। कॉमन भाषा में कोई भी कहता है ना हार्ट अटैक, तो भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारी साइंस के भाषा में कहते हैं उसको, ठीक है। सो क्या होगा, अकर व्हेन द ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप इन कोरोनरी आर्टरी रिजल्ट मतलब इसमें क्या होगा, पूरा स्टॉप हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ब्लड फ्लो पूरा स्टॉप हो जाएगा, हार्ट पे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। डेफिनेशन की बात करें तो भाई डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ी फ्लैश ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये अभी आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं हम। एम आई इज डिफाइन एज डिजीज कंडीशन विच कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ठीक है, इन कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जमा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी फैट और वसा का। एंड अक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाय द इम्बल्स ऑफ थ्रोम्बोस, ये मतलब मैंने जो कहा ना अथेरोस्क्लेरोसिस, ये वही है। एम आई और हार्ट अटैक इज इरिवर्सेबल, ठीक है ना, मतलब अगर ये हार्ट अटैक आ गया बंदे को तो ये रिवर्सेबल है, ठीक है ना। उसको हार्ट को फिर कभी हम रिवर्सेबल मतलब डेथ हो गई उसको रिवर्सेबल कर देंगे, ये हार्ट में नहीं होता, ठीक है ना भाई। वहाँ की जो सेल होती है ना, वो एक बार अगर डेथ हो गई उनकी तो फिर उनको जीवित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहा है इन शॉर्ट, ये आप उतार देना, ठीक है, मैंने खुद बनाया नोट्स, कोई इश्यू आपको होगा नहीं। देन इसके टाइप्स की बात करें तो ये देख लीजिए। सबसे पहले टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एम आई इज मेनली फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो क्या है, ट्रांसमुरल टाइप। ट्रांसमुरल में क्या होता है वो देखते हैं। इन दिस टाइप द अफेक्टेड मसल्स अंडरगो स्केमिक नेक्रोसिस विच एक्सटेंड फ्रॉम अंडरोकार्डियम। इसमें क्या होगा भाई, ये इन शॉर्ट कहना चाह रहा है कि अफेक्टेड अंडरगो स्केमिक नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस आप समझते हैं ना, मतलब डेथ हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो होगा इसमें। और नॉन ट्रांसमुरल में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ एरिया स्केमिक नेक्रोसिस इज लिमिटेड, मतलब ट्रांसमुरल में सारे पूरे हार्ट पे फैल जाता है, ठीक है ना, पूरे हार्ट पे हो जाता है भाई, ठीक है। और नॉन ट्रांसमुरल में क्या होगा, कोई एक ही जगह पे नेक्रोसिस होगा, ठीक है ना, यही है दोनों में। फॉर डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो इसके 4 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है, ये मेनली टाइप है। दिस टाइप इज द रिजल्ट ऑफ स्केमिया कॉज्ड बाय प्राइमरी कोरोनरी आर्टरी इवेंट, ठीक है। और दिस टाइप इज सेकेंडरी स्केमिया कॉज्ड बाय सप्लाई, ये आप एक बार उतार लेना, आपको कुछ समझ में ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे तो पक्का ये आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए, आप उतार देना इसको एक बार, ठीक है। ये हो गए इसके टाइप। देन अगर बात ये टाइप 5 ही, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये इसका टाइप 5 है दोस्तों, ये भी उतार लेना, ठीक है आपको। फिर हम अगर बात करें इसके ईटियोलॉजी की, ठीक है, ईटियोलॉजी कैसे, तो ईटियोलॉजी में क्या होता है भाई, हाइपोक्सिया हो गया, अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया,
डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाम, आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी, ये सब इसके कॉज है, ठीक है ना। ये और ये सब आपको समझ में आता है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं भाई, ठीक है। तो इसको आप उतार देना। फिर अगर हम मेनली इसके बात करें पैथोजेनेसिस की, ठीक है ना, तो ये होता क्यों भाई, ठीक है ना। सो इसके पहले तो इटियोलॉजिकल कॉज देख लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब सिंपल, ये भाई साहब यहाँ पे जमा हो गया, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टरियोस्पर्म हो जाएगा। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग है, प्लेग, ठीक है ना, जो जमा हो जाता है वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बस एंड ये कॉज है, ठीक है, इसके तीनों, ठीक है ना। सडन रिवर्सेबल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, स्कीमिया हो जाएगा। स्कीमिया अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो इसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इससे क्या होगा, रिड्यूज O2 लेवल। सिंपल है ना भाई, ये दोनों तो मेनली यही कॉज करेंगे। यहाँ पे ना ये जो मतलब मैंने आपको जैसे बताया था अगले अभी पैथोजेनेसिस में कि भाई जब O2 लेवल डिक्रीज होगा तो सिंपल चेस्ट पेन होगा, उसे हम एंजाइना कहते हैं, ठीक है। ये मैंने खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आगे देखते हैं, आगे क्या होगा देखिए दोस्तों, थ्रोम्बोलाइसिस होगा, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल मतलब समझते हैं आप, कभी भी मतलब कभी भी भाई आपको पेन हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर ये परमानेंट हो जाए मतलब रोज आपको पेन हो रहा है, ठीक है भाई, तो सिंपल है, हार्ट की जो सेल है उनको नेक्रोसिस हो जाएगा। इसे हम मायोकार्डियल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है भाई, यही होता है मायोकार्डियल इंटरेक्शन। अगर हम इसके बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सडन चेस्ट पेन, चेस्ट में जो पेन हो जाता है एक ही दम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं होता बट स्टार्ट हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अनएक्सिटी, स्वेटी होना मतलब स्वेटिंग होगी, आपका पसीना आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नोसिया हो गया, फैटीज हो गया, देन फीलिंग अनजेसन आर ऑब्जर्व। फिर कॉम्प्लिकेशन तो आप खुद ही उतार लेना, क्योंकि आई थिंक मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार तो भी। अब नॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है, हार्ट की जो मतलब हमारा धड़कना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सब अब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मे बी पीपल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना, अगर प्रॉपर समय पे इसको इलाज ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसको आप देख लेना। फिर हार्ट रैप्चर हो सकता है, ये भी आप देख लेना। मैंने ना ये गाइस बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप सिर्फ पढ़ लोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रहा, बट आपको समझ में आ गया हो गया। ये हार्ट फेल्योर, हार्ट रैप्चर हो सकता है। देन डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर चेक करेगा, ये भी आप पढ़ लेना खुद, ठीक है ना। ये मैंने लिख रखा है, आप एक बार पढ़ लोगे ना तो भी मैं पढ़ लेता हूँ। और डॉक्टर वाइल चेकिंग अ पेशेंट ड्यूरिंग रेगुलर फिजिकल एग्जाम शुड प्रॉपरली लुक फॉर द रिस्क फैक्टर, मतलब उसकी फैमिली की कोई हिस्ट्री वगैरह थी कि नहीं वगैरह पूछेगा, ठीक है ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस में। फिर कॉम्फर्टेबिलिटी टेस्ट, इसके टेस्ट किए जाएंगे। कौन कौन से टेस्ट हैं वो अभी आपको बता देता हूँ। पहले चेस्ट का एक्सरे करेगा भाई, ठीक है ना, ये रहा चेस्ट का एक्सरे, ठीक है ना। द डॉक्टर कैन चेक द हार्ट साइज, उसकी साइज, वेसल सब देखने के लिए चेस्ट का एक्सरे करेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेगा, ECG भी कहते हैं हम इन शॉर्ट, ठीक है, हार्ट रेट वगैरह चेक करने के लिए ये करेगा। देन कोरोनरी एंजियोग्राम, ठीक है, एंजियोग्राम क्या होता है, नैरोइंग और ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी कैन बी चेक। अगर कोई आर्टरी है जिसको मतलब ब्लॉकेज हुआ है, जिसमें प्लेग जमा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एंजियोग्राम के थ्रू करते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज नहीं सॉरी ये एक्सेस है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आफ्टर फ्यू डे और वीक्स हार्ट अटैक, ठीक है ना, ये आप पढ़ लेना एक बार दोस्तों, ठीक है ना, इतना ही है यहाँ पे। फिर इसके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोई समझाने की बात नहीं है, ठीक है ना, आप उतार लेना इसको। गिवन इन एंजाइना, ठीक है, ये तो मैंने लिखा है बट आप ये देख लीजिए। एस्पिरिन हो गया, थर्मोलाइटिकल, ये सारे ड्रग है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ये सेकंड पार्ट था हमारा, ठीक है। थर्ड में हम अभी हमारे 2 पार्ट और बाकी है, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिजीज हमें और कवर करनी है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, थैंक यू।